गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 में क्या करना सही होगा, बीएड या डीएलएड। तो आइए जानते हैं। बीएड यानी कि बैचलर्स इन एजुकेशन और डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बैचलर्स इन एजुकेशन यानी बीएड एक बैचलर्स डिग्री है जिसे कंप्लीट करने पर आपको बैचलर की डिग्री प्राप्त होगी, और डीएलएड एक डिप्लोमा डिग्री है जिसे करने पर आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। बीएड करने पर आप प्राइमरी से लेकर टीजीटी पीजीटी तक के टीचर बनने की मान्यता प्राप्त कर लेंगे, और डीएलएड करने पर आप सिर्फ प्राइमरी तक के टीचर बनने की मान्यता प्राप्त कर पाएंगे। वैसे कुछ राज्यों में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, परंतु अभी भी कुछ राज्यों में बीएड को प्राइमरी में मान्यता प्राप्त है। अब अगर हम बात करें कि आपको बीएड करना चाहिए या नहीं, तो अगर आपने बीए कर रखी है या फिर बीएससी कर रखा है और आपके पास ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको टीजीटी या पीजीटी बनने के लिए उपयोगी साबित होगा, तो आपको बीएड कर लेना चाहिए। और अगर आपने कुछ ऐसी डिग्री कर रखी है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन नहीं थे जो आपको किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर बनने में हेल्प करें, तो आपको डीएलएड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बीएससी बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हों, या फिर आपने बीबीए या फिर बीटेक कंप्लीट किया हो अपने ग्रेजुएशन में, या फिर आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हों जो 10th लेवल तक ना पढ़ाए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फैशनिंग का कोर्स हो या फिर नर्सिंग का कोर्स हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डीएलएड करना पड़ेगा। और अगर आपने प्लेन जेडबीसी से बीएससी कर रखी हो, या फिर पीसीएम से बीएससी कर रखी हो, या फिर आपने बीकॉम किया हो, या फिर बीए किया हो किसी सब्जेक्ट के साथ, लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश या संस्कृत से, या फिर आर्ट साइड से आपने बीए किया हो, तो आपके लिए बीएड करना सही होगा। क्योंकि आगे चलकर जब वैकेंसीज आती हैं तब हम क्या देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बायो का टीजीटी बनना है तो फिर आपसे वो कहेंगे कि आपके पास जेडबीसी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम 2 साल के लिए आपके पास होने चाहिए। बट ऐसा माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता है, क्योंकि वो हर सेमेस्टर में नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं रह पाते और उनकी बीएड की डिग्री बेकार हो जाती है। तो इन सच केसेस अगर आपके राज्य में मान लीजिए आगे चलकर बीएड प्राइमरी से हट गया बाय चांस, तो फिर आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो इट इज़ बेटर टू बी ऑन सेफर साइड और आप डीएलएड कर लें। और अगर आपको लगता है कि वैसे तो बीएड के फ़ायदे ज़्यादा हैं क्योंकि अभी वो प्राइमरी में वैलिड है, तो अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप प्राइमरी से लेकर पीजीटी तक की, टीजीटी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी हो तो पीजीटी तक की वैकेंसीज में बैठ सकते हैं। तो इस बात से अगर माने तो फिर बीएड इज़ बेटर। और अगर आपको लगता है कि आप सेफ़ साइड में रहना चाहते हैं, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद द डीएलएड। नेक्स्ट इज़, अगर आप देखें तो ज़्यादातर जूनियर या फिर टीजीटी में वैकेंसीज़ कम ही निकलती हैं, और अगर हम प्राइमरी की बात करें तो इसमें भर कर वैकेंसीज़ आती हैं। सो यू हैव ग्रेटर चांस ऑफ ग्रैबिंग अ जॉब, सो यू कैन गो विद डीएलएड। और अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट, यू आर वन ऑफ द टैलेंटेड वंस, सो यू कैन गो विद बीएड एंड अचीव ग्रैब द जॉब देयर ऑल्सो। और अगर आपको लगता है कि अगर आप में रिस्क ज़्यादा लेने की कैपेबिलिटी नहीं है एंड यू जस्ट वांट अ बैकअप ऑप्शन, आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू वांट डेफिनेटली यू वांट बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन चाहिए, तो आप डीएलएड कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीएलएड और बीएड करने के अलावा या फिर बीएलएड भी होता है आजकल, तो दैट इज़ बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, जो कि 12th के बाद ही होता है। अगर इन तीनों कोर्सेज़ के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है करने के लिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, तो इट विल बी बेटर कि आप इन सारे कोर्सेज़ को छोड़ के अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करें, यूजीसी नेट इन सब चीज़ों को देकर इनमें आगे बढ़ें, क्योंकि डेफिनेटली दे आर बेटर दैन ऑल दीज ऑप्शंस।
सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।